हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल है नोट्स मोटो पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्रुप डी का डेट आ चुका है और मैं जितने भी प्रीवियस ईयर 2022 का मैथ का जो भी एग्ज़ाम सॉल्यूशन हुआ था उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं प्रतिदिन दो सेट साथ में लेकर चलूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा जो कि 17/8/2022 का जो कि 2022 में जो कि 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, वो मेरा कि पहला है। इसके बाद दूसरा का भी है। दो प्रैक्टिस सेट एक साथ लेकर चलेंगे। ऐसे में कि जल्दी कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा था। इसमें ये दिया है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। देखिए आइए बताते हैं। देखा, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष की अंतर है, ठीक है। और उसके बाद क्या, यदि 5 वर्ष पहले बड़े आयु तो उस क्या करें ना कि बड़े आयु छोटे आयु ना, तो यह करें कि यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे बड़े मतलब पिता बेटा मान लेते, ठीक है। 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले क्या है, वो क्या 3 वर्ष क्या था, बड़ा था। ये पिता क्या था, बेटा से मान लो 3 वर्ष बड़ा था, ठीक है। 3 वर्ष क्या था, बड़ा था। यहाँ इसको मान लेते बड़े और ये क्या है, छोटे, ठीक है। ये क्या 3 वर्ष क्या है, बड़ा था। 3 वर्ष बड़ा मतलब 1/3 होगा। 3 वर्ष बड़ा था, ठीक है ना। उसके बाद फिर कहा है कि इन दोनों का अंतर जो दिया है ना, 30 दिया है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 2 होगा ना। 2 का मान क्या दिया है, 30 दिया है, ठीक है। तो एक का मान हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा है बड़े व्यक्ति का पूछता तो 15 तिया 45 होता, और छोटे व्यक्ति का पूछा 15 होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, वो वर्तमान में पूछा है ना कि वर्तमान में वायु क्या है। तो ये हमारा वर्तमान में नहीं, 5 साल पहले की है। तो हमें क्या वर्तमान में लाने के लिए 5 क्या है, हमें ऐड करना। 5 साल बाद की है तो हमें क्या है, 5 साल हमें क्या है, ऐड करना। 5 साल हमें क्या ऐड करना होगा। तो हमारा क्या 15 हो गया। 15 में अगर 5 ऐड करें तो क्या होगा, 20। तो वर्तमान में ये छोटे की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। तो यही दिया था। तो ये पूछा है कि दो व्यक्ति की आयु 30 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पहले करा है तो फिर 15 आएगा, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसको 5 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 20 हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है कि यदि मतलब कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मिनट 90 सेंटीमीटर की लंबाई मापा जाता है। कुल मिला के अधिकतम लंबाई निकालने के लिए बोला, तो इसका मतलब क्या है, HCF निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो 4 मीटर 25 सेंटीमीटर ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या दिया है कि 5 मीटर 25 सेंटीमीटर ना, तो हम लिखे 5/25, ठीक है, 5/25। उसके बाद क्या है, 7 मीटर 35 है ना, 7/35, ठीक है। उसके बाद 4 मिनट 90 सेकंड, 4:90 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हमें HCF निकाला, तो हम HCF जब 3 दिया हो ना तो उसका HCF निकालने के क्या करेंगे, 2 का अंतर लेंगे। तो 2 का अंतर लेंगे तो इन दोनों का अंतर लेंगे, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, 0 1 2, 210 हो जाएगा। इसका अंतर क्या हो जाएगा, 245 होगा। तो हम HCF निकालने का फॉर्मूला मतलब क्या निकालते हैं कि इसका फिर इसमें क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो 245 में क्या करेंगे, 210 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। एक हलम जाएगा, कितना होगा, 210, कितना बचा 45, ठीक है। फिर कितना जाएगा, 210 ना, तो फिर जाएगा 210, ये कितना 35 बचेगा, ठीक है। तो 5 एकम कितना हलम जाएगा, ये हमारा जाएगा लगभग में कट जाएगा, मतलब 7 8 8 8 8 3 24 हो जाएगा। फिर 6 5 30 हो जाएगा, 6 18, 6 आराम जाएगा। तो ये कितना आला में जाएगा, 6 आला में, 6 5 30 को 0 3 और 3, फिर 6 18 3 21, तो ये भी कट जाएगा हमारा। कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 35। तो हमारा इसका HCF क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो हमारी वो संख्या कौन सी होगी, 35 हो जाएगी। तो हमारी वो यहाँ प्रश्न दिया था कि वो अधिकतम लंबाई की संभव संख्या कौन सी है। तो देखो हमारे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका अंतर लेंगे, अंतर 210 235 है, इसका HCF निकाल लेंगे, 35 साल में कट जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया था कि दोनों तरफा का मतलब कि इधर से भी दोनों तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है।
दोनों तरफ यात्रा कर रहा है गौरव, तो उसकी क्या है, उसकी चाल क्या है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जाते समय क्या प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और लौटते समय उसकी चाल पूछा है, तो चाल पूछा है, तो हमारा क्या होता है कि वी नो डैट की क्या होता है कि औसत चाल, इसका औसत चाल क्या होता है हमारा, औसत चाल बराबर 2xy बटा के कुल दूरी बटा के कुल समय का योग होता है ना, मतलब कि औसत चाल होता है ना, कुल दूरी बटा के कुल समय होता है, तो ये क्या औसत चाल हो गया 2xy बटा के x प्लस वाई होता है। ठीक है, 2xy बटा के x प्लस वाई होता है। तो हमारा क्या दिया, इसमें चाल दिया है, देखो क्या कहा है ना कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया है, और हमारा क्या दूरी दिया है, हमें समय पूछा है। ठीक है, तो हमारा चाल दिया है, तो चाल हमारा कितना दिया है, मान लेते चाल हमारा 15 दिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 होगा, और उसके बाद फिर यक्स का मान कितना दिया है, यहाँ पे ये दूरी दिया है, दूरी यक्स का मान कितना दिया है, 20 दिया है। ठीक है, 20, आई वाई का मान निकालना है। ठीक है, फिर नीचे आएगा तो 20, अब प्लस क्या हो जाएगा, 20 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो 20 प्लस वाई हो जाएगा, तो फिर इसके बाद इसका क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 15 300 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 वाई हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 40 वाई हो जाएगा। ठीक है, 15 वाई 40 वाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इधर ये क्या हो जाएगा 300, आई क्या हो जाएगा 40 माइनस क्या हो जाएगा 15। ठीक है, 40 वाई माइनस 15 वाई, तो हमारा क्या हो जाएगा 300, आई कितना हो जाएगा 0, आई माइनस ही होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20, 0 0 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 में 20 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे हम तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ गलत दिया है, 40 है, 40 में से 15 घटाएंगे, 300 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 40 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 है, 45 लिख दिए, यहाँ पे क्या है 40 है, तो 40 में हम 15 घटाएंगे तो क्या 40 है ना, 15 घटाएंगे तो क्या 25 होगा, यहाँ में 25 हो जाएगा मेरा, तो 25 हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 50 25, अब 5 से काटेंगे 12, तो हमारा क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, देखिए हमारा दिया था औसत चाल कोई 2x बटा के XY होता है, 15 चाल दिया, हमारा क्या दिया 15, अब उसके बाद ये यक्स का मान दिया, वाई का मान पूछा है, तो हम इसे करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक ये सवाल दिया कि यदि यक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 11 है, तो यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड यक्स 42 है, तो यक्स वाई प्लस यक्स यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो हम क्या, देखो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों का पहले क्या, दोनों तरफ का क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग लेंगे। ठीक है, वर्ग लेंगे, जैसे कि यक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर बराबर क्या 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का क्या है 11 का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर फिर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा इसका 121 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से दो का, यहाँ से इसको पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ से दो कामन ले लेंगे। ठीक है, दो कामन लेंगे तो यक्स वाई प्लस वाई जेड अब प्लस यक्स जेड अब बराबर 121 होगा। ठीक है, इसका मान कितना दिया है, इसका मान हमारा कितना दिया है 42 दिया है। ठीक है, तो हमारा यक्स वाई इसी का मान पूछा है। ठीक है, अब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, इसका मान कितना दिया 42 दिया है, तो क्या हो जाएगा 42 बराबर 121 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर और उसके बाद प्लस 84 हो जाएगा बराबर 121 हो जाएगा। अब हमारे बस तुरंत यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 121 माइनस 84 हो जाएगा, बस 121 माइनस 84 हो जाएगा, और जो कि यक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर
और प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 37 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 37 आ जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह इसमें क्या दिया था कि यक्स, इसमें देखो क्या इसमें दिया था यक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा 11 दिया था, यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इसको 42 दिया था। तो यक्स वाई प्लस यक्स का होल स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछा था। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, बराबर इसका स्क्वायर भी कर लेंगे साइड में। तो इसका मान हमें दिया है 42 दूना के 84, और जो कि इधर आके घटाएंगे तो 37 हमारा। तो एक्स वाई उसका मान कितना हो जाएगा हमारा 37 आ जाएगा। ठीक है गाइस, जो आसान प्रश्न होगा उसको मैं देखिए। और क्या दिया कि पी और क्यू अकेला एक काम को कम से कम 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू अकेला एक काम को किसको 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे क्यू से शुरू करते हैं, एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए ये वाला भी प्रश्न बहुत ठीक है। देखो क्या कहा है कि पी किसी काम को कितना दिन में करता है 9 दिन में, क्यू किसी काम को कितना करता है 12 दिन में करता है। ठीक है, पी किसी काम को 9 दिन में, किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और फिर वह क्यू से शुरू करते हैं और बारी एक एक दिन छोड़ के बारी बारी कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 12 3 36। ठीक है, अब क्या करेंगे क्यू से शुरू करेंगे, क्यू की कार्य क्षमता कितना है 3 है, अब पी की कितना है 4 है। तो क्यू से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर पी करेगा, अब फिर क्यू करेगा, फिर पी करेगा। ठीक है, तो पहला दिन देखो क्यू करेगा 3 काम करेगा, और उसके बाद फिर ये आ जाएगा 4 काम करेगा, तो 1 दिन और प्लस 1 दिन 2 दिन, दोनों का मिला के 2 दिन तक काम किए, तो कितना काम हुआ 7 काम हो गया। ठीक है, हमें टोटल कितना काम करना है 36 काम करना है। ठीक है, क्यू से स्टार्ट किया हम 36 काम करना है, जिसमें 7 काम हो गया है। अगर हम इसको देखो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 10 दिन में हमारा कितना कार्य हो जाएगा 35 कार्य हो जाएगा। लेकिन हमें बचा अभी कितना, एक कार्य और बचा है। तो एक काम कौन करेगा कौन करेगा क्यू करेगा। क्यू की क्षमता कितनी है करने की, मतलब एक काम करने की क्षमता कितनी है 3 है ना। अब बचा काम कितना 1, तो 10 दिन ही हो गया। अब प्लस उसका काम कितना बचा 1, और कौन करेगा क्यू करेगा, क्यू की क्षमता 3 है। तो ये क्या हो जाएगा 10 से 1/3 दे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न क्या है कि थोड़ा सा ही डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। पूछा है कि पी और क्यू अकेला एक काम को कितने 9 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं, यदि क्यू से शुरू करते हैं और एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो। देखो पी करता है 9 दिन में, क्यू कर रहा है 12 दिन में, दोनों के एलसीएम 36 होगा, 4 होगा 3 होगा। और उसके बाद देखो पहले क्यू से स्टार्ट करेंगे, तो पहला दिन क्यू करेगा, फिर उसके बाद पी करेगा, तो एक दिन 2 दिन तक दोनों किए, तो कितना काम किए 4 3 क्षमता कितनी है 7 काम के लिए। ठीक है, हमें 35 काम तक जाना है। 7 5 35 36 काम तक जाना है। 35 काम हो गया, 5 दूना के 10 दिन में 35 काम हो गया। अब कौन आएगा, एक काम बचा, एक काम करने के लिए कौन आएगा क्यू आएगा। क्यू की कार्य क्षमता कितना है 3 है, तो एक काम के लिए 3 है, तो 10 से 1/3 डेज में, बस ये हमारा हो जाएगा गाइस। कि ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, जो कि मतलब दशमलव में मतलब कैलकुलेशन वाला सवाल है। तो इसमें ये दिया है कि मतलब 6.6 प्लस √0.81, फिर 0.0144, फिर 0.04 इतना का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम हल करते हैं। देखिए हमारा क्या दिया कि 0.6 प्लस √0.8 प्लस √0.0144 प्लस 0.0 डिवाइड बाई 0.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी रहने देंगे, अभी इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको रहने देते हैं, 0.6 रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.9 निकलेगा बाहर ना, तो 0.9 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा 0.12 निकलेगा। ठीक है, तो 0.12 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.12, तो यहाँ पे 0.12 हमारा, और उसके बाद फिर प्लस 0.4 बटा के 0.5 ये दिया है। ठीक है, इसको हम हटा देंगे, इस हटा कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10.12 प्लस 4 बटा के 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 5 ले लेंगे, फिर 60 होगा। 60 का मतलब कि यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, तो 0.6 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4.6/5 हो गया। इतनी की वैल्यू हमारी आ गई, इतनी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.6/5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4.6/5। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1 लेके इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 9×5 = 45, 0.1 अंक पे लगेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा 4.6, इसके बाद माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा 0.1/5। ठीक है, 0.1/5। अब देखो ये बचा था हमारे 0.6 और उसके बाद फिर माइनस में 0.1/5, फिर 1 लेके फिर इसका एलसीएम लेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 होगा तो 6×5 = 30, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव यहाँ पे 0.3 आएगा तो 0.3 आ जाएगा, फिर माइनस 0.1 हो जाएगा। तो गाइस जैसे प्रश्न आया थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि दशमलव दिया था तो इसलिए दशमलव की वजह से क्या था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यदि समीकरण ax² + x + b = 0 है तो मूल बराबर है, तो निम्नलिखित कौन सा सत्य है। मतलब कौन सा सत्य, मतलब कि वो ऑप्शन में दिया था, इसको बाद निकालना था, उसके बाद देखना था कि कौन सा सत्य है। तो हमारा क्या होता है कि अगर मूल हमारा क्या है कि 0 हो तो हमारा क्या होता है, जैसे कि ax² + bx + c = क्या हो 0। ठीक हो, अगर हमारा मूल क्या है 0 है तो हम क्या करेंगे, तो हमारा एक होता है b² - 4ac होता है, 4ac = 0 होता है। ठीक है, b² - 4ac 0 होता है। ठीक है, तो हमारा b का मान क्या दिया है, हमारा b² ना, b² तो b का मान हम 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है x दिया है तो b का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर -4, फिर a का मान क्या रखेंगे, a का मान a दिया है। ठीक है, फिर c का मान b दिया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर 1 - 4ab बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा 1 बराबर इधर आएगा, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। ठीक है, तो 4ab हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ab बराबर हो जाएगा 1/4। तो हमारा यही दिया था, यही हमारा क्या दिया था ऑप्शन में दिया था, तो हमारा यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, ab बराबर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर थोड़ा मैथ युवा की 2022 का मैथ थोड़ा हार्ड था, तो यही है, पर पूरा मैथ का करवाएंगे तो खुद पता चलेगा कितने हार्ड है। आओ देखिए और देखिए गाइस, जैसे कि दे दिया कि b² - 4ac = 0 दिया है ना, तो b² - 4ac = 0 दिया तो मूल क्या होगा समान या बराबर होगा। तब मूल क्या होगा, मूल हमारा इसमें अगर b² - 4ac = 0 दिया है तो हमारा मूल क्या होगा, मूल हमारा क्या होगा समान होगा। क्या होगा समान या तो बराबर, वही समान या बराबर होगा। ठीक है, समान या बराबर होगा। ठीक है, और उसके बाद देखो अब मूल क्या दे दिया कि b² - 4ac बड़ा है किससे 0 से, क्या है b² - 4ac क्या है 0 से क्या है बड़ा है, तो इस समय हमारा मूल क्या होगा वास्तविक होगा और असमान होगा। क्या वास्तविक होगा हमारा मूल, वास्तविक होगा और क्या होगा असमान होगा। ठीक है, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, और उसके बाद देखो हमारा क्या फिर मूल तीसरा कहता है b² - 4ac क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा किसी 0 से, तो उस समय हमारा मूल क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा हमारा काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक। तो ऐसे प्रश्न पूछते थे, हर शिफ्ट में आया था, तो ये हमारा क्या तो हमें याद रखना है। अगर b² - 4ac = 0 तो हमारा मूल क्या होगा समान होगा बराबर होगा। ठीक है, b² - 4ac क्या है बड़ा है किससे 0 से, तो हमारा मूल क्या होगा वास्तविक होगा और क्या होगा असमान होगा। अब b² - 4ac क्या है छोटा है 0 से, तो हमारा मूल क्या होगा काल्पनिक होगा। तो हमें इतनी बात क्या है याद रखना है। और उसके बाद देखिए प्रश्न दिया है एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात कितना है 5.6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6.7 हो जाता है, तो साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं वर्तमान आयु। देखो साकेत है ना, साकेत और कौन है तिलक है। ठीक है, साकेत और तिलक है। ठीक है, तो कहा है कि साकेत और तिलक की वायु का अनुपात क्या 1 वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व का है ना, तो एक क्या हो जाएगा 1 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात क्या था 5:6 है। ठीक है, उनके आयु का अनुपात 5:6 है। फिर कहा था कि 4 वर्ष बाद क्या है 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना है 6.7 है। ठीक है, तो यही पूछा है।
प्रश्न दिया। तो क्या हो जाएगा, उसके वायु का एक क्या है, मतलब कि साकेत और उसकी वायु का एक होता है 1 वर्ष पूर्व मतलब 5.6 है, फिर 4 वर्ष बाद 6.7 हो तो साकेत की वर्तमान आयु। ठीक है 7। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें समान देखते हैं इसका मूल, अगर समान नहीं है तो समान करते हैं। अभी समान है, देखो 5 और 1 का अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 5 और 7 का अंतर क्या हो जाएगा, 1। इसी 1 का मान कितना दिया है, देखो ये 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद। अगर हमारी वर्तमान आयु कितना है, हमारी वर्तमान आयु मतलब कि यहाँ पे मतलब कुछ भी हम है, हमारा 1 वर्ष पहले की बात है, 1 वर्ष पहले की, तो अब हमारी वो दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो हमारा 1 का मान कितना दिया है 5, तो ये कितना 5 गुना है। ठीक है 1 का 5 गुना है 5। तो हमारा क्या पूछा, साकेत की वर्तमान आयु पूछा है ना, साकेत की वर्तमान आयु पूछा है, तो हमें साकेत से मतलब है, साकेत की वर्तमान कितना हो जाए 50 25 हो जाएगा। 1 वर्ष पहले दिया तो इसमें एक क्या करेंगे, पूर्व दिया था तो 1 हम ऐड कर देंगे, तो 25 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो हमारा साकेत की उम्र कितने आ जाएगी 26। तो हमारा आंसर आ जाएगा 26। अगर हमारा इसका पूछता कि तिलक का, तो तिलक का पूछता तो 6×5 30 हो जाएगा, आप प्लस 1 कर देते 31, तो तिलक की आयु कितनी हो जाती 31 हो जाती। तो बस इसी तरह प्रश्न पूछा था कि बस हमारा क्या हो जाएगा 26 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, देखो ये बहुत ही आसान होता है द्विघात समीकरण पहचानने के लिए। तो इसमें होता है क्या, इसका फॉर्मूला a² प्लस bx प्लस c=0 होता है। तो जब भी द्विघात समीकरण कहेगा तो उसमें क्या होगा, यक्स पे क्या होगा घात, ये यक्स का क्या होगा स्क्वायर होगा, यक्स का स्क्वायर होगा। देखो ये हमारा पहला ऑप्शन दिया था, इसमें कहीं यक्स का स्क्वायर है, कहीं स्क्वायर है नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है उसके बाद देखो ये वाला, अब उसके बाद ये वाला देखो इसमें है कहीं, ये देखो इसके पूरे है लेकिन यक्स क्या है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला तो होगा ही नहीं। देखो यहाँ पे है 4x² है ना, 4x² यक्स के स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है उसके बाद देखिए एक ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मतलब 3D का है। किसी घन के एक फलक का परिमाप कितना 24 है। ठीक है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो वी नो डैट कि क्या होता है, घन का परिमाप कितना होता है, घन का परिमाप अगर हम क्या करें, देखो ये हमारा क्या है, देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या घन है। ठीक है घन है ना, ये पूरा ए होता है ना, तो घन का टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। ठीक है देखिए हमारा क्या परिमाप का है, तो परिमाप 1 तीनों मतलब क्या हो जाएगा, परिमाप हमारा हो जाएगा, परिमाप का हो जाएगा 3a, परिमाप हो जाएगा a+a+a मतलब 3a, तो हमारा परिमाप कितना होगा 3a। तो 3a का मान कितना दिया है 24 दिया है। ठीक है 24 दिया है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है अब पूछा आयतन, हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है 1³ होता है, तो घन का आयतन क्या होता है 1³, तो हमारा 6 का क्या होगा क्यूब, 6 का क्यूब क्या होगा 216, तो हमारा 216 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस यही प्रश्न था। उसके बाद दिया है कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो देखिए 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए, जो कि बहुत ही आसान है। इसको मैं रीजनिंग में भी बता चुका हूँ। देखो 36 किलोमीटर है, उसको क्या बदलने हैं किलोमीटर, 36 सेंटीमीटर है ना उसको किलोमीटर बदलना है, 36 सेंटीमीटर है उसको किलोमीटर बदलना है ना। तो देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना 100 सेंटीमीटर होता है, तो पहले हम इसको मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो 6 से भाग देंगे 100 से। उसके बाद देखो उसके बाद 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 क्या होता है मीटर होता है। तो अब किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 1000 से भी भाग देंगे इसको, तो 5 अंक पे लगेगा, 1 2 3 4 5 अंक पे 2 अंक है 1 2 3 0.0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.003 हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है तो हम क्या करेंगे इसमें चेंज कर लेंगे। हाँ देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और उसके बाद 1 किलोमीटर इतना होता है, चेंज करेंगे हो जाएगा। देखिए गाइस ये क्या है, त्रिकोणमिति का सवाल है। साइन थीटा को कास थीटा के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, तो न्यूनतम कोण क्या होगा, 1 + cot² थीटा, और उसके बाद इसको लोग कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका आप लोग मान निकाल के हमें कमेंट बताइएगा, कमेंट करके। ठीक है क्या होगा। अब देखिए क्या दिया ना, एक ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है जिसमें से 2 विकर्ण AC और BD और O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा AO x+3 फिर OB y+2 OC
2x प्लस वाई OD 3y हो तो x का मान ज्ञात करना। देखो कुल मिला के हमारा क्या एक चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD है, ठीक है। और उसके बाद जो भी दिया, जैसे कि दिया है कि AO, अब ये बीच वाला क्या है, O है, तो AO का मान कितना दिया है, x प्लस 3 दिया, OB का मान दिया y प्लस 3 दिया, OC का मान दिया है 2x प्लस वाई दिया है, फिर OD का मान दिया 3y, ठीक है। तो उसके बाद x का मान पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x का मान पूछा है तो हमारा क्या होगा, पहले हम y को बराबर करेंगे। देखो 3y बराबर होगा किसके, x प्लस वाई प्लस 2 के होगा। 3y बराबर होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे ना। 3y y प्लस 2 के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2y y का मान हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा x का मान क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो x प्लस 3 2x प्लस वाई दिया, y का मान हम क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना था। और देखिए गाइस क्या क्या, त्रिभुज ABC में एंगल ए 40 कोण का है और एंगल भी 70 है, तो बहिष्कोण A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहिष्कोण A का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज है ना, क्या दिया, त्रिभुज ABC है ना, ABC है त्रिभुज, और उसमें क्या क्या है, एंगल ए क्या है, 40 है, एंगल ए क्या है, 40 है, ठीक है। एंगल बी कितना है, 70 है, ठीक है। 40 से 70 है, तो क्या क्या है कि ए हमारा क्या है ना, ए का माप ज्ञात कीजिए, बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब कि इसका मान ए का। तो हम जानते हैं कि पूरे कोणों का मान हमारा 180 होता है इतना का, तो हमारा 40 है और 180, तो हमारा 140 ही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 140 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही था। अब देखिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3375 है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। देखिए 2500 है, CP हमारा क्या है, CP कितना है, 2500 है, ISP कितना है हमारा, ISP कितना है, 2375 है, ठीक है। माइनस करेंगे हमारा तो 125 आएगा, 125 आएगा किस पे, 25 पर 125 आएगा, 125 आएगा किस पे, 2500 पर। अब उड़ते क्या करेंगे, 0 का 100 कर देंगे, 2 0 से 2 को, 25 5 125, 5% हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। अब देखिए क्या दे, अब देखो ये भी प्रश्न, ये भी आसान, ये भी प्रश्न क्या बहुत आसान है। एक क्रम में व्यक्ति 11 संख्याओं का औसत 41 है, ठीक है। तो अब 11 संख्या का औसत 41 दिया है, पहली 5 संख्याओं का औसत क्या दिया, 18 दिया है, और अंतिम 5 संख्या का औसत क्या दिया, 64 दिया, तो छठी संख्या पूछा है। तो देखो हम 11 वस्तुओं का औसत निकाल लेंगे, 11 गुणते 41 करके, फिर 5 वस्तुओं का औसत निकाल के, फिर 5 वस्तुओं का औसत निकाल के, दोनों को ऐड करके 11 में माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो देखो हमारा तो पूरा 11 वस्तुओं का औसत 41 दिया है, तो कितना आ जाएगा, 551 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 वस्तुओं का 5 संख्याओं का औसत 18 दिया, 18 5 90 हो जाएगा। फिर 64 5 वस्तुओं का, फिर वस्तुओं ने 5 संख्याओं का मतलब औसत 64 दिया, तो 300 हमारा 20 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा, 410 हो जाएगा। हमारा छक का मान पूछा है 451 में हम 410 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो हमारा 41 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और गाइस देखिए ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, क्या है कि यक्स और वाई सोने और प्लेटिनम के दो मिश्र धातु हैं, जो इन धातुओं को क्रमशः 5.2 और कितना 5.7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो हम क्या करेंगे, देखो हमारी संख्या क्या, एक यक्स है एक वाई है, ठीक है, यक्स वाई है जेड में, और उसमें क्या दिया, सोना और क्या दिया, प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम का अनुपात कितना है, 5 अनुपात कितना दिया है, 2 दिया है। और यहाँ पे सोना और प्लेटिनम का अनुपात कितना दिया है, 5 अनुपात 7 दिया था, ठीक है। और इन दोनों को क्या करेंगे हम
मतलब इन दोनों का 7 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इन दोनों को समान करेंगे तो इसको 12 से गुणा कर देंगे, इसको 7 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 84। तो इसमें 12 से करेंगे तो इसमें 12 से करेंगे, 12 पचे 60, इसमें करेंगे 12 दुना के 24 हो जाएगा, फिर 7 पचे 35 हो जाएगा, फिर 7 7 49 हो जाएगा। देखो अब सोना सोना को ऐड कर देंगे, जेड वस्तु बनाने के लिए सोना सोना को, प्लेटिनम प्लेटिनम को, तो सोना इसे प्लेटिनम इससे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 95। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 9 4 13 और 3 2 5 1 7 73, तो हमारा क्या हो जाएगा निमिष्ट धातु 95 रेशियो 73 की हो जाएगी। तो गाइस देखिए हमारा क्या था, पूरा ये यक्स था, वाई था, इसका प्लेटिनम और इसका धातु का दिया था, इन दोनों को ऐड करेंगे 7, इसको 12, इसको बराबर करने के लिए देखो इसको 7 से गुणा करेंगे, इसको 12 से 84 होगा, तब सब में होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, प्लस सोना को साथ में, प्लेटिनम को साथ में लेकर इसको ऐड कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न है ये, आप लोग देख लीजिएगा। आइए ये नेक्स्ट वाला प्रश्न देखते हैं। क्या, यदि 6 18 39 और यक्स का समानुपात में है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है कि समानुपात में है, ठीक है। क्या दिया कि समानुपात में, देखो क्या दिया कि 6 और 18 और ये क्या दिया है कि 39 क्या समानुपात, यक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो हम ऐसे जब भी समानुपात निकालने की बात करें ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, अंदर का अंदर गुणा करते हैं, बाहर का बाहर गुणा करते हैं, ठीक है। अंदर का अंदर गुणा करेंगे, बाहर का बाहर गुणा करते हैं, तो बहुत आसान होता है। 18 गुणते क्या हो जाएगा 39 और बटा के 6, 6 तिरिके 18, फिर 9 तिरि 27 को 7, फिर तितली के 9 10 11, हमारा 117 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई यहीं पे क्या तृतीय अनुपाती का था ना, तृतीय अनुपाती ना, तो तृतीय अनुपाती क्या होता है हमारा b² बटा के a होता है तृतीय अनुपाती। फिर उसके बाद तृतीय अनुपाती b² बटा के a होता है। मध्यानुपाती का आता है ना, मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती क्या होता है √ab होता है, ठीक है, √ab होता है। और उसके बाद समानुपाती में होता है, और उसके बाद तृतीय अनुपाती में b² बटा के a होता है, फिर मध्यानुपाती में √ab होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, यदि दो संख्याओं का योग 430 है तो उसका HCF 43 है तो बराबर क्या होगा। दो संख्या का योग, तो हम HCF 43 दिया है ना, तो हम मानेंगे दो संख्या कौन सी, एक 43 है प्लस 43b है, बराबर 430 दिया है, ठीक है। हम क्या मानेंगे कि दो संख्याओं का योग दिया है 430 और HCF 43 दिया है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा दो संख्या का मतलब 43a अब प्लस क्या हो जाएगा 43b बराबर कितना हो जाएगा 430, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 43 कामन ले लेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 430, इससे कटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा संख्या ले कि जिसको जिससे कि हम ले सकते हैं यहाँ पे 7 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 + 5 बराबर 10 होगा, लेकिन इसको नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे अभाज्य संख्या लेंगे, ठीक है। तो इसको नहीं लेंगे। और उसके बाद देखो मूल एक तो 9 + 1 भी हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 7 और 3 है, अगर इसको रखते हैं हम यहाँ पे 7, a की जगह 7 रखेंगे, b की जगह 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 43 की जगह 7 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो 7 × 21 को 1, फिर 7 को 28 29 30 न 301 हो जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे तितली के 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा 229। तो हमारी संख्या 1 से 309 है, 1 से क्या है 129 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो हमारा देखो ये प्रश्न दिया था, ये हमारा ऑप्शन दिया था ना, ये ऑप्शन दिया था उसमें क्या 119 और 301, तो हमारी यही वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि 200 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी से लेके 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि है, तो यह SI ज्ञात कीजिए। तो कहा है कि 7 फरवरी का है, लेकिन क्या क्या है हमारा ये क्या है नॉन लीप वर्ष है। नॉन लीप वर्ष में फरवरी कितने के लेंगे हम, आइए देखते हैं, ठीक है। देखो क्या कहा है कि 7 फरवरी से लेंगे हम, 7 फरवरी से कितना 20 अप्रैल तक, ठीक है। 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक। 2000 कितना दिया था 22 दिया था, ठीक है। 2022 में अगर हम 28 की फरवरी लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 21 बचेगा, ठीक है। 21 बचेगा। उसके बाद फिर मार्च कितना 31 को हो जाएगा, फिर 20 दिया है, ठीक है। तो 20 दिया है नहीं 2022 क्या है 2022 हमारा क्या है नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर तो हमारा क्या है 29 की हो जाएगी, 29 की। तो 7 तो है 29,
कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा 22। ठीक है, तो हमारा पूरे दिन को ऐड करेंगे तो कितना 73 दिन आएगा। ठीक है, तो हमारे जानते हैं हम वी नो डैट की SI इक्वल टू क्या होता है PRT अपन क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो P का मान कितना दिया है 2000 दिया है। ठीक है, फिर R का मान दिया 8.25 दिया है। ठीक है, T का मान कितना दिया था, T का मान निकालना है हमें। ठीक है, और उसके बाद फिर SI का मान भी तो नहीं दिया। हाँ, टी का मान निकाले ना, 73 दिन दिया है। टी का मान कितना दिया है 73 दिन। अब बटा कितना होगा 100 होगा। और इसको साल में बदलने के लिए क्या करेंगे 365 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। 365 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा SI निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको हटाने के लिए एक 2 जीरो 100 नीचे आएगा। और फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको देखेंगे तो 5 हलम कट जाएगा। ये 5 हलम कट जाएगा। अब फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 एकमा 5। अब बचा कितना 3, 5 छका 30, 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 33। तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा जो कि SI आएगा हमारा कितना आएगा 33 आएगा। तो हमारा ये कुल मिला के हमें जो दिया है 7 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक ना, तो हमें इसको दिन में बदलेंगे। तो दिन में बदलेंगे तो हमारा बस कुछ ना एक कैलकुलेशन ही दिया था कि SI बराबर PRT/100 होता है। तो हमें दिन में इसको बदलेंगे तो हमारा कितना 73 दिन आ रहा है। 73 दिन को साल में बदलने के लिए 365 दिन लेंगे। यही अगर मान 365 दिन लेंगे और उसके बाद ये 5 साल में कट जाएगा, और बस तुरंत रख के निकाल लेंगे। बस गाइस 2-3 प्रश्न और हैं। और देखिए क्या कहा है कि 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता क्या है। देखिए बहुत ही आसान है। क्या कहा है कि 20 महिला किसी काम को कितना दिन में करती है 15 दिन में। 20 महिला किसी काम को 15 दिन में कर सकती है। ठीक है, और 16 मैन उस काम को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में कर सकते हैं। तो उसकी कार्य क्षमता का मतलब वो क्या अनुपात पूछा है ना, पुरुषों और महिलाओं का क्षमता का अनुपात पूछा है। देखो 15 से 15 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 5 20। 5 ओमैन बराबर 4 मैन हो जाएगा। ओमैन बटा के मैन की बात आएगा तो ओमैन बटा के मैन 4 बटा के 5। तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी पुरुष, तो पुरुष पूछा है ना, पुरुष और महिला का रेशियो ना, पुरुष और महिला का। तो पुरुष और महिला कितना हो जाएगा 5 और कितना 4, 5 और 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जान थोड़ा। अब देखिए जान ने एक लैपटॉप उसमें अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर खरीदा। उसने उसे लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखो क्या किया ना 25% का छूट देकर एक लैपटॉप खरीदता है। ठीक है, और उसमें कितना का भुगतान करता है 28,443 का भुगतान करता है। उसका अंकित मूल्य पूछा है, कितना छूट देता है। देखो 25% 25% का छूट देता है। 25% का रेशियो क्या होता है 1/4 होता है। ठीक है, अगर 4 में 1 की छूट दे रहा है तो कितना में दे रहा है 3। तो हमारे 3 में दे रहा था, 3 का मान ही कितना दिया है 28,473। ठीक है, तो 3 का मान 28,473 दिया है। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या है कि उसका अंकित मूल्य 4 का मान पूछा है। तो इसको 3 से काटेंगे, 9 वाला में जाएगा, फिर कितना जाएगा 3 वाला में, फिर कितना 9 वाला में, फिर 1 वाला में, फिर 4 से भाग दे गुणा करेंगे, 4 एकमा 4 हो जाएगा, 9 चौको 36 को 6 हो जाएगा, 3 होगा, 4 3 12, 3 15 को 5 हाथ में लगा ले, फिर 9 चौको 36 37 564 564 नहीं 964 तितली के 36 18। देखो 4 एकमा 4, फिर 9 चौको 36 को 3, फिर 4 3 12, कुछ तो गलत है। अच्छा यहाँ पे 4 होगा 4 चौको 16 16 17 18 19 9 होगा। और उसके बाद क्या रहेगा 37 964 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुल मिला 20% का छोड़ दे रहा है। 3 का मान दिया था हमें, तो हमें यहीं पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप लोग की काम है कैलकुलेशन करना है। 3 का मान दिया बटा के 4 का पूछा है, बस इसी को आप लोग को निकालना है। तो
तो गाइज ये रहा हमारा क्या पूरा 25 मतलब पूरा 25 प्रश्न जो कि 17 अगस्त 2022 में पूछा गया था, पूरा कंप्लीट। और उसके बाद आइए नेक्स्ट एक सेट और देखते हैं, सेट नंबर 2। ठीक है, देखिए सेट नंबर 2 जो कि क्या है कि मैथ का ग्रुप डी का जो कि सेट नंबर 2 है, जो कि मतलब पूछा गया था। आइए उसको देखते हैं। क्या दिया है कि ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीना, 12 महीना, 4 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात कितना है, 5:4:7 है, तो निवेशों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं गाइस, क्योंकि इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।